गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मलकीत सिंह है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हिस्ट्री के स्पेशल बैच में। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था तुगलक वंश, जो पार्ट 1 अपलोड किया था। उसके अंदर हमने बात की थी दो रूलर की, जिसमें पहला था ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसकी स्थापना किसने की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। कौन से वंश की? तुगलक वंश की। उसके बाद हमने पढ़ा था उसका बेटा जोना खान, जिसको मेंटल सुल्तान भी कहा जाता है। उसके बाद हमने जोना खान की बात की थी। आज हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक, जो नेक्स्ट रूलर बना किस वंश का? तुगलक वंश का, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1351 से लेके 1388 तक। तो आते क्या काम किया इसने? 6 शहरों का निर्माण किया, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे हिसार। हरियाणा का एक जिला है हिसार, जिसका पूरा नाम था फिरोजा। उसके बाद बसाया इसने फतेहपुर। जो इसने इसके बेटे के नाम पे, इसके बेटे का नाम था फतेह खान। उसके बाद इसने बसाया फिरोजपुर। उसके बाद इसने निर्माण कराया फिरोजाबाद का। उसके बाद इसने निर्माण करवाया फिरोज शाह कोटला। उसके बाद लास्ट इसने करवाया जौनपुर का, जो किसके नाम से बने हैं? जोना खान के नाम से। तो आते हैं क्या किया इसने? 6 शहरों का निर्माण करवाया। सबसे पहला था हिसार, जो हरियाणा में है, जो हरियाणा का एक जिला भी है, जिसका पुराना नाम था फिरोजा। उसके बाद इसने बसाया फतेहपुर, जो अपने बेटे के नाम से बसाया, जिसका नाम था फतेह खान। उसके बाद बसाया इसने फिरोजपुर। उसके बाद फिरोजाबाद। उसके बाद फिरोज शाह कोटला। और उसके लास्ट एंड जौनपुर, जो किसके बेटे के नाम से बना था? ग्यासुद्दीन के बेटे का नाम क्या था? जोना खान। उसके बाद करें तो इसने सबसे ज्यादा नहरें का निर्माण सिंचाई के लिए। हमने बात की थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? नहर का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल के अंदर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुगलक वंश के किस रूलर ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया, तो कौन रहेगा? फिरोज शाह तुगलक। उसने करवाया था जस्ट नहरों का निर्माण, लेकिन सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसमें क्या किया अपने शासनकाल में? ब्राह्मणों पर भी क्या लगवा दिया था? जजिया कर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे पहले जजिया कर किसने लगवाया? वो कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद क्या हुआ कि सभी पर, या मतलब सभी जाति के लोगों पर क्या लगवा दिया था? जजिया कर। किसने? ब्राह्मणों पर। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके बाद उसने क्या किया? सिरसा में ही किया एक नहर का निर्माण, और साथ ही क्या लगवाई? 1200 गार्डन्स। तो क्या किया इसने? सिरसा में किया एक नहर का निर्माण। सिरसा में क्या किया इसने? एक नहर का निर्माण किया, और साथ ही साथ क्या लगवाए? 1200 बाग। ठीक है ना। सिरसा के अंदर पहले तो इसने क्या किया? एक नहर का निर्माण किया। उसके बाद क्या हुआ? 1200 गार्डन लगवाए कहां पर? सिरसा के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? इसने एक मंदिर लूटा था, जगन्नाथ। जो कहां पर है? पूरी उड़ीसा में। इसने एक मंदिर लूटा था, लूटपाट करने की या धन दौलत के चक्कर में इसने क्या? जो जगन्नाथ टेम्पल है कहां पर? पूरी उड़ीसा में। उस पर आक्रमण करके इसने धन दौलत लूट लिया। तो उसके बाद एक और टेम्पल लूटा था, जिसको क्या कहता है? ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी मंदिर लूटा था इसने, जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। दोबारा समझ लो। सिरसा में क्या बनवाई इसने? एक नहर का निर्माण किया, और साथ साथ क्या लगवाए? 1200 गार्डन लगवाए इसने सिरसा के अंदर। और उसके बाद क्या किया? लूटपाट के चक्कर में इसने क्या किया? जगन्नाथ मंदिर को लूटा, जो पूरी उड़ीसा में है। उसके बाद इसने ज्वालामुखी टेम्पल पर आक्रमण किया, जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या किया आप लोग जानते हैं, इसने कुतुब मीनार का
क्या हुआ था, एक बार कुतुब मीनार का जो ऊपरली 2 स्टोरीज हैं क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। किस वजह से, बिजली गिरने की वजह से। टोटल कितनी स्टोरी है, 5 स्टोरी है। जो ऊपर का 2 स्टोरी है उसके ऊपर कुतुब मीनार की, क्या हुआ था, बिजली गिरने की वजह से 1369 में कंप्लीट करवाता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि जब बिजली गिरी कुतुब मीनार के ऊपर तो उसकी 2 मंजिला गिर गई थी, उसको दोबारा ही बनवाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, जो किस वंश का था, तुगलक वंश का। और ये कब करवाया उसने, 1369 के अंदर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद जो उसकी 2 बिल्डिंग गिर गई थी बिजली की वजह से, उसको किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि लास्ट बार कुतुब मीनार की रेनोवेशन करवाने वाला एक लौता शासक कौन हुआ है, तो वो कौन है, सिकंदर लोदी। किस वंश का है, लोदी वंश का। उसके बाद क्या किया इसने, सती प्रथा। उसके बाद क्या किया इसने, ट्राई किया सती प्रथा को क्या लगवा दिया इसने, बैन लगवा दिया। इसने फिरोज शाह तुगलक ने, जो किस वंश का था, तुगलक वंश का, ट्राई किया था, प्रथा क्या कर दिया, इसके दरबार में प्रथा नहीं चलती थी। हमने पढ़ा था कि सती प्रथा क्या होती थी, गुप्त पीरियड से चल रही थी, जो धार्मिक मतलब हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित थी, और मुस्लिम धर्म में क्या प्रचलित था, जौहर, जो कभी किसी ने किया था रानी पद्मावती ने। उसके बाद क्या होगी, 1388 में इसकी क्या होगी, मृत्यु। 1388 में क्या होगी, इसकी मृत्यु होगी। इसके बाद रूलर बना नसीरुद्दीन। इसके बाद कौन रूलर बनता है, नसीरुद्दीन महमूद रूलर बनता है। कब था, 1388 से लेके 1414 तक। देखो इसमें से पहले क्या होता है, 5 सुल्तान आएंगे टोटल इसके बीच के काल में, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है, नसीरुद्दीन महमूद। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके शासनकाल में हमला हुआ था किसका, तैमूर का, तैमूर का आक्रमण। तो सबसे पहला ही पॉइंट बनता है कि तैमूर कौन था और इसको भारत में आने की क्या आवश्यकता हुई। तो तैमूर क्या था, एक तुर्की का शासक था, जो कहां से आया था, तुर्की से। तैमूर कौन था, एक तुर्की था। हमने बात किया थी कि मंगोल से पहली बार इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन आता है, चंगेज खान आता है 1221 में। वो क्या था, एक बदनाम शासक था, मतलब इतना क्रूर था, मतलब उसने कभी भी नहीं देखा कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है, मतलब आतंक का दूसरा नाम ही क्या था, तैमूर। और उससे पहले कौन फेमस था, चंगेज खान। अगर हम क्रूर में से या किसी बहादुर या बिल्कुल ही आतंकवादी के टाइप के बात करें तो लिस्ट में दूसरा नाम किसका आता है, तैमूर में। और पहले क्या था, चंगेज खान से। कई बार क्या होता है, जब इसने अटैक किया था तो हमारे इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि जब तैमूर का अटैक हुआ था इंडिया में, तो इसने कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके शासनकाल में ये अटैक हुआ था तैमूर का। उसका एक लड़का हुआ करता था शाहरुख खान। वो एक्ट्रेस शाहरुख खान नहीं, इसका एक नाम का बेटा था जिसका नाम था शाहरुख खान। तो इसने क्या किया था, तैमूर ने जस्ट आक्रमण किया था। इसकी कोई भी वो नहीं चाहता था कि मैं अपना वंश बढ़ाऊं या शासन करूंगा अपने इंडिया में। तो क्या किया था, जब इसने अटैक किया था तो वापस चला गया था कहां, ये तुर्की। उसके बाद इसने किसको सौंप दिया था अपना जो शासन है सारा, अपने बेटे को। लेकिन इसको बेटे को भी सेम ही क्या था, शासन नहीं करना था, लेकिन वो किसको सौंप गया, फिर खिजर खान को। तो अपना सारा कुछ खिजर खान को वापस सौंप करके कहां चला गया, तुर्की में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वंश की स्थापना करेगा कौन, खिजर खान। और कौन सा वंश पढ़ेंगे हम इसके बाद, सैयद वंश। तो नेक्स्ट वंश की हम बात कल करेंगे। आज इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर होगा 1 पार्ट में, ठीक है ना। तो हम कल बात करेंगे पहला शिया वंश, जो क्या कहलाता है, सैयद वंश, जिसका फाउंडर कौन कहलाएगा, खिजर खान। आज की वीडियो में इतना ही, कल बात करेंगे। बाय एवरीवन।